हम डिस्कस करेंगे पिंक ब्लड के बारे में, जो लड़कियों में पीरियड्स होने के दरमियान और शुरू में और आखिर में जो है ना वो नज़र आते हैं। वैसे तो ब्लड की अक़साम बहुत सारा होती हैं, लेकिन हम पिंक ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। पिंक ब्लड के काजेज़, सिम्टम क्या होते हैं, उसके ट्रीटमेंट क्या है, उससे बचने का तरीका क्या है, प्रिवेंटेशन क्या है, वो आज हम इस आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। पढ़ते हैं काजेज़ के बारे में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो काजेज़ होती है वो ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन का मतलब होता है जो गर्ल्स के अंदर एग होता है, एग जब मिलता है ओवराइन आपकी जो ओवरीज होता है उसके साथ मिलता है साइकिल में। जब आपका साइकिल होता है किसी भी पीरियड का जो साइकिल स्टार्ट होता है, जब एग जो है वो ओवरी के साथ मिलता है वो ओवुलेशन कहलाते हैं। फिर उसके बाद पढ़ते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है जिसमें जो आपके फर्टिलाइज एग होता है ना वो आपकी यूट्राइन जो तय होती है उसके साथ मिलता है, जिसमें ब्लीडिंग होती है। उसके बाद हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हार्मोनल चेंजेस में ये होता है कि एस्ट्रोजन का जो लेवल है ना गर्ल्स में वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से भी आपकी जो है पिंक ब्लड होता है। उसके बाद कुछ लड़की होती है वो एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा लेती हैं, पिल्स बहुत ज़्यादा लेती हैं, जिसकी वजह से भी जो है पिंक ब्लड हो सकता है। और उसके बाद इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, यीस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद पॉलिप्स बन सकते हैं। पॉलिप्स जो होता है नॉन कैंसरस एक चीज़ होती है, ओवर ग्रोथ होती है, जिसमें जो यूट्रस है उसके ऊपर वाली तय जो होती है ना उसके ऊपर एक बड बन जाता है, जिसको पॉलिप्स कहते हैं। उसके प्रेगनेंसी पे अगर आपको पिंक ब्लड आता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को आप बताते हैं क्या ये मेरे पिंक ब्लड आया है, और डॉक्टर आप कहती है कि आप प्रेग्नेंट हैं 1 to 4 मंथ की। अब हम सिम्टम्स के बारे में पढ़ते हैं। सिम्टम जो होते हैं वो पेल्विक वाली जगह पे पेन स्टार्ट हो जाती है, फीवर, इरेगुलर और हैवी ब्लीडिंग, मतलब कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ये काजे जो है आपके सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद पॉलिप्स की वजह से भी हो सकती है, वो बहुत ज़्यादा बदबूदार होगी। उसके बाद जो है इरेगुलर होगी। ट्रीटमेंट के बारे में, ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा नहीं लेनी होती, बस डॉक्टर जो है वो एंटीबायोटिक लिखते हैं। उसके बाद सर्जरी होती है। अगर आपके पॉलिप्स बने हुए हैं फिर आपको सर्जरी करवानी पड़ती है, जिसमें रेडियोथेरापी होती है, कीमोथेरापी वगैरह होती है, वो करवानी होती है। होता है गर्ल्स को फर्स्ट ऑफ ऑल उनको अपनी वजाइनल जो ये होता है अच्छी तरह साफ़ करना होता है। उसके बाद आफ्टर शावर, मतलब शावर लेने के बाद उसे अच्छी तरह ड्राई करना है। उसके बाद कॉटन के जो अंडरवेयर हैं वो पहनने हैं। और आखिरी चीज़ है, जब आपने किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स होना है तो आपने जो है ना कॉन्डम का इस्तेमाल करना है।